हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक और आज की वीडियो में बात करेंगे एसेंचर के बारे में। एसेंचर वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी फर्म्स जहां पर दोस्तों काफ़ी बच्चे रिक्रूट होना चाहते हैं। पर एक बात बता दूं, ये सारी कंपनीज जैसे सारे कॉलेजेस पे विजिट नहीं करते, कुछ टॉप कॉलेज पे विजिट करते हैं। बट यहाँ पर ऑफलाइन अपने ऑफ कैंपस भी रिक्रूटमेंट होता है और इसमें सब बच्चे क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी एज कम्पेयर टू दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि कॉग्निजेंट हो गया या TCS हो गया, इसमें ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा बात है कि इसमें कम इंजीनियर्स रिक्रूट किए जाते हैं हर साल, और जो पोस्ट होता है स्टार्टिंग पोस्ट वही सीधा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पोस्ट मिलता है आप लोगों को। अगर आप सॉफ्टवेयर से इंजीनियर में जाते हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, और अगर आप मिडिल पोस्ट में जाएंगे तो आपकी जो है सैलरी ज़रा कम होगी। बट वर्क लाइफ एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है और मेन ऑफिस आयरलैंड होता है, तो काफ़ी बच्चे बाद में जो है अपना कंट्री शिफ्ट भी कर लेते हैं क्योंकि इनमें ऑप्शंस रहते हैं काफ़ी। तो काफ़ी लोगों का ड्रीम कंपनी है एसेंचर। फुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सैलरी रिव्यू, सब कुछ आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन की तो अभी जाइए और जाकर चेकआउट कीजिए अनअकैडमी को। अनअकैडमी आज के दिन इंडिया की नंबर 1 प्लेटफॉर्म है फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। तो 250 से ज्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर नए बैचेस स्टार्ट की गए हैं दोस्तों फॉर रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस एंड वर्ड से बैचेस। जैसे कि आपको पता है गेट एग्जामिनेशन काफी करीब है, तो आप इनमें काफी कुछ गेट कॉम्बैट सीरीज के टेस्ट, आप लोगों को फ्री के क्लासेस और काफी कुछ आपको मिल सकता है। कोर्सेज में आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप यहां पर ट्रिकस्टार कोड का यूज करते हैं, जो हमारा चैनल का फर्स्ट नेम है। और यहां पर कुछ सीजनल ऑफर्स भी चल रहे हैं दोस्तों, जिससे जो है आप लोगों को यहां पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तो मिलेगा मेरे कोड से, पर सीजनल के ऑफर्स भी मिलेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन की और आप एकदम तगड़ी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जरूर जाकर अभी चेकआउट कीजिए अनअकैडमी को। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। चलिए टॉपिक में जंप करते हैं स्ट्रेट। एसेंचर एक बहुत ही अच्छी कंपनी जहां पर IT, डिजिटल सर्विसेज, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रोवाइड किया जाता है। क्या एसेंचर जो कंपनी है वो सीधा जो है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बनती है? नहीं दोस्तों, एसेंचर भी एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या फ़र्क होता है? प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी सीधा प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर को डिलीवर कर देती है, जहाँ पर सर्विस बेस्ड कंपनी इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के मैंने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सर्विस देने का काम करते हैं। पर इनमें भी सैलरीज काफ़ी अच्छी होती है। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो हम ज़रूर बनाएंगे। चलिए आज बात कर लेते हैं सीधा कि यहाँ पर जो है 2 पोस्ट मिलता है। एक मिलता है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पोस्ट और दूसरा पोस्ट हमें देखने को मिलता है दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एसेंचर में रिक्रूटमेंट होने का एलिजिबिलिटी क्या रहता है, क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो हम बैठ सके प्लेसमेंट में? तो यहाँ पर बता दूँ आप लोगों को कि आप लोगों का कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए जब आप बैठ रहे हैं तब, और साथ में आपकी 65% से ज़्यादा होनी चाहिए, जो एज कम्पेयर टू दूसरी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा है। और 6.5 CGPA आपको मेंटेन करना पड़ेगा आपके ग्रेजुएशन में। और यहाँ पर भी बता दूँ, अगर आप अपने 2 कॉलेज में आपकी विजिट करिए तो आपको 7.5 रखना पड़ेगा, क्योंकि एलिमिनेशन राउंड में आपकी कट भी सकती है। यहाँ पर एक एलिमिनेशन राउंड भी होता है। तो सबसे पहले बता दूं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एसेंचर का सबसे पहले होता है एक कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। आपने नाम नया सुना होगा तो मैं आपको समझा दूं। कॉग्निटिव का मतलब होता है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और ये सारी चीज़ों पे देखा जाएगा, हम लोग बात करेंगे। और इंग्लिश की वर्बिलिटी ये भी चेक करेंगे। और एक टेक्निकल असेसमेंट भी होगा आप लोगों का, जिसमें जो आप लोगों के कोडिंग के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, छोटे छोटे सूडो कोड पूछे जाएंगे, और इसमें जो आपको कम समय दिया जाएगा। ये एलिमिनेशन राउंड है जहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 बच्चे बैठे, उसमें से 5 बच्चे या 6 बच्चों को आगे लेकर जाएंगे, जिसमें आपको ज़रूर बैठना चाहिए। इसके बाद जो है इसके बाद आपका सीधा कोडिंग एबिलिटी टेस्ट की जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि आगे भी कोडिंग टेस्ट होता है, जैसे कॉग्निजेंट में हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी एक कोडिंग एबिलिटी टेस्ट होती है, जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स होती है। तो यहाँ पर आपको कोडिंग आपकी टेस्ट देनी पड़ेगी। जिसके बाद जो है यहाँ पर ये कोई एलिमिनेशन राउंड ज़रूर नहीं है। इसके बाद आप सीधा जो है कम्युनिकेशन असेसमेंट टेस्ट में चले जाएंगे, जिसमें कम्युनिकेशन असेसमेंट टेस्ट में आपकी पूछी जाएगी, आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपकी कम्युनिकेशन चेक की जाएगी। इवन आपको वर्बल एबिलिटी भी टेस्ट की दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा वर्ड बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि आप उसे प्रोनाउंस करके बताएं, आप जो है पर्टिकुलरली लेटर बाय लेटर उसका बताएं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपको नाम भी दिखने को मिल रहा होगा कम्युनिकेशन असेसमेंट टेस्ट। इसके बाद एट द एंड आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में टेक्निकल इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, ये सीधा HR इंटरव्यू है, जहाँ पर आपके बारे में पर्सनली पूछा जाएगा और कुछ आपको जो आपकी जॉब प्रोफाइल्स और आपकी जो है जो आपको कॉलेज में ट्रेनिंग मिलेगी इस पर्टिकुलर थिंग के लिए। पर फिर भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, कैसे लोगों के सामने अच्छे से बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर अच्छी सी वीडियो बनाए तो हम ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद हम लोग चलिए नीचे जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो एक प्री प्लेसमेंट टॉक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हर जगह आपने सुना होगा प्री प्लेसमेंट टॉक का मतलब कंपनी की एक लोग आएंगे आपके कॉलेज में, या फिर पर्टिकुलरली अगर आप ऑफलाइन हायरिंग करें तो आप लोग के लिए तो ऑफ कैंपस जाने के लिए तो कोई भी प्री प्लेसमेंट टॉक नहीं होने वाला। तो इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं आप। प्री प्लेसमेंट टॉक में आपकी सैलरी वैलरी
भी आपसे डिस्कस की जाएंगी। बट अगर दोस्तों किसी भी जगह आप अप्लाई करने वाले हैं, उसके लिए अगर आप पहले से जानकारी लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड योर माइंड कि आपको किस कंपनी में जाना है। और उस कंपनी में अगर आप बैठेंगे और कंपनी वाला आएगा, वो अपनी कंपनी के बारे में कम बता पाए और आप उसकी कंपनी के बारे में ज़्यादा बता पाए, ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर कैंडिडेट या पर्टिकुलर जो भी आपको हायर करने वाला है वो इम्प्रेस्ड हो जाएगा। मतलब उसको लगेगा कि आपने काफ़ी रिसर्च किया है कंपेयर टू उसने आपको कितना रिसर्च किया है। ऐसे ही लोगों को लिए जाते हैं कंपनीज़ में। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फर्स्ट असेसमेंट में आप देख सकते हैं कि कॉग्निटिव एबिलिटी में आपकी इंग्लिश एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये सब पूछा जाएगा। सिक्वेंस टेक्निकल असेसमेंट में आपको स्यूडो कोड पूछे जाएंगे और कोडिंग राउंड में आपको C++, .NET, जावा कोई भी एक चीज़ में 2 प्रश्न मिलेंगे 45 मिनट्स पे। एसेंशियल राउंड पे आप देख सकते हैं एसेंशियल कोडिंग राउंड, इसमें आपके 2 प्रश्न होंगे। इसके बाद आपको मिलेगा एक सेकंड असेसमेंट में कम्युनिकेशन असेसमेंट। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कम्युनिकेशन राउंड होगी जो एक एलिमिनेशन राउंड नहीं है। इसके बाद सीधा आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट होने के पर आपको बता दूं कि क्या सैलरी होती है। तो अगर बता दूं, एसोसिएट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे उनकी सैलरी होगी 4.5 LPA, जहां पर बहुत सारे प्रोविडेंट फंड और ये सारी चीज़ें कटेंगी भारत सरकार के नए रूल्स के हिसाब से, और आपको इन हैंड सैलरी 31,000 समथिंग देखने को मिलेगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 32,000 आप एक एवरेज पकड़ के चलिए, तो 32,000 रुपीज़ के आपको एक अच्छी सैलरी मिलने के चांस है। इसके बाद आप लोगों को एक एसोसिएट जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पोस्ट हुआ है वहाँ पर आपको 6.5 जो है का सैलरी देखने को मिलेगा। अगर आप डिवाइड करें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के करीब देखने को मिल रहा है, बट एक्जैक्टली आपको 45,000 रुपीज़ का करीब इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगी। इसकी वो जो काफ़ी अच्छा भी है दोस्तों, क्योंकि एज अ स्टार्टिंग मेरे ख्याल से वन ऑफ द गुड पैकेजेस देने की ये क्षमता रखती है। आप लोगों को 2-4 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ प्लेसमेंट पे, कि वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से रेडी कर लेने चाहिए 3rd ईयर 2nd ईयर से, जिससे जो है आपके प्लेसमेंट में आपको काफ़ी सुविधाएं हों। उस चीज़ के बारे में हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों जो नहीं होने के कारण एट द एंड काफ़ी सारे बच्चे प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाते। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले रेडी करने चाहिए। तो चलिए, इसके बारे में तो इंटरनेट पे काफ़ी कम नॉलेज है, फिर भी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। अब चलिए यहाँ पर स्ट्रेट बात कर लेते हैं सीधा सैलरीज़ में। तो सैलरी अगर आप देखें तो पॉपुलर जॉब्स में तो आप देख सकते हैं कि 15-21 हज़ार सैलरी। ये कौन सी जॉब्स है? ये दोस्तों वो सारी जॉब्स है एसेंचर जो जैसे कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो BCom वाले ये सब वाले को भी लेते हैं, BPO में ये वो जिसमें काम करवाते हैं, तो उसमें सैलरीज़ काफ़ी कम होती हैं। अगर आपने कभी अपने कॉलेज में देखा होगा प्लेसमेंट के सिनेरियोज़ में, अगर आपका एक लोअर हेड कॉलेज है तो आप देखेंगे नीचे काफ़ी कम सैलरीज रहती है, वो ऐसे कुछ पोस्ट होते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग बात करें न्यू ग्रेजुएट्स की, इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है और रिव्यूज़ के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम नीचे जाके देखें तो यहाँ देख सकते हैं मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छी सैलरी हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद जो अगर हम नीचे जाएं दोस्तों एम्प्लॉयर की रिव्यूज़ के हिसाब से, तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ की ख़राब रिव्यू है वो है मैनेजमेंट की। ओवरऑल अगर बात करें वर्क इन्वायरमेंट की, जॉब पर्सपेक्टिव से, या फिर आप देखें कि कितना ग्रोथ देखा गया है पर ईयर के हिसाब से, तो एसेंशियल वन ऑफ द बिगेस्ट गुड कंपनीज आ रही हैं। ओवरऑल रिव्यूज़ के हिसाब से हम लोग इसे 3.8 स्टार दे सकते हैं, जहाँ पर 1 स्टार हम लोग इसे दे सकते हैं फॉर द कंपनीज जिसमें कि वर्क लाइफ इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। सेकंड, हम लोग 1 स्टार और इनको दे सकते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पे एंड बेनिफिट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। थर्ड, हम लोग स्टार इसलिए दे सकते हैं कि इसमें मास रिक्रूटमेंट कम होता है, जिससे जो है कंपटीशन लेवल हार्ड होता है और गुड कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट किया जाता है, जिससे जो है आपका जो वर्क लाइफ एनवायरनमेंट होगा कि आप जिनके साथ बैठेंगे वो सारे जो है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो आपके साथ पढ़ेंगे। और अगर 1 स्टार हम कट करेंगे तो वो है इनके मैनेजमेंट के रिव्यूज़ के हिसाब से, और दूसरा कि अपना कोडिंग राउंड और ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा टफ बनाने के लिए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर लिख के बताइए। अगर आप गेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच पे है, तो आप लोग ज़रूर जाकर जो है अनअकैडमी को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यही थी आज की पर्टिकुलर वीडियो, और हम लोग ऑलरेडी एक कॉग्निसेंट के ऊपर, एक TCS के ऊपर और जो है विप्रो के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। इसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहते हैं आपको बाय दोस्तों। अगर आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एसेंचर की वेबसाइट को जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर डेली नोटिस के हिसाब से ऑफ कैंपस और ये सारी चीज़ों की रिक्रूटमेंट की नोटिस निकलती रहती है, और इवन आप लोग बहुत सारे जॉब प्लेटफॉर्म्स में भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप आपकी ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने कॉलेज में ऑलरेडी बोल के रखें कि हम बैठना चाहते हैं एसेंचर में, तो आपको ज़रूर बताएंगे। क्योंकि कैंपस में एक रूल है जिसके हिसाब से आप 2 IT कंपनीज और एक कोर में बैठ सकते हैं। अगर आपकी कोर में जो है
पर्टिकुलरली आपकी फील्ड है। पर अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोर पे फील्ड नहीं है, आप आईटी या सीएसई ही पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग 3 आईटी में या फिर 2 आईटी में बैठ सकते हैं। ऐसा ही रूल रहता है, जब आपकी एक भी सिलेक्शन हो जाती है आप उसके बाद सिर्फ एक और एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज था कि नहीं, इस बारे में हमें ज़रूर लिख के बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अलविदा, बाय दोस्तों।